एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है फ्राइडे और आज का ब्लॉग मैं फ्राइडे शाम 7 बजे से शुरू कर रही हूँ। अभी आज 7 बजे से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज है रामनवमी। तो 10 बजे के बाद जो है रामनवमी का खाना पीना बनेगा, तो इसकी वजह से जो डिनर बनाना है मुझे, हमेशा तो मैं लेट ही बनाती हूँ पर आज मैं जल्दी बना रही हूँ। और अभी 7 हो रहा है, तो अभी जाके मैं पहले थोड़ा इधर जो भी हमें रात को खाना है उसको डिनर बना लूँगी और उसके बाद रात को रामनवमी के लिए जो भी बनाना होगा उसके बाद मैं नीचे चले जाऊँगी। ऊपर के किचन में तो नहीं होगा, ऊपर के किचन मैंने नॉनवेज कर दिया, आप लोग जानते ही हैं। तो नीचे चले जाऊँगी। तो नीचे मेरी भाभीयों के साथ मिलके जो भी रामनवमी का हमें जो भी बनाना है एक साथ मिलके करेंगे हम लोग। तो बड़ी भाभी भी अपने घर से आएंगी और नीचे दोनों भाभी तो रहती हैं और मैं भी चली जाऊँगी। तो आप लोग तो जानते ही हैं, कोई भी फंक्शन होली वगैरह कुछ भी होता है तो हम लोग एक साथ हो जाते हैं। बस होली के टाइम मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम भी बना लो, अपना किसी बासी मत करो, तो होली के टाइम मैंने बनाया था। वरना ऐसे कोई और फंक्शन में आपने देखा ही होगा हम लोग सब एक साथ मिल जाते हैं पूजा वगैरह के टाइम में। तो आज हम लोग रामनवमी मनाने वाले हैं। कहीं कहीं पे कल भी मनाए जा रहे हैं क्योंकि 2 दिन पड़ा हुआ है रामनवमी। तो आज हम लोग मना लेंगे। मेरी माँ के घर पे, मेरी नानी के घर पे, इन सब जगहों पे कल मनाए जाएंगे। तो अभी मैं आपको डिनर बनाने टाइम मिलती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने खाना बना लिया है। मेरा खाना तो बहुत सिंपल होता है रात का, आप लोग तो जानते ही है। बहुत कम ही होता है जो मैं कुछ खास बनाती हूँ रात के टाइम में। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है आलू गोभी की सब्ज़ी, तो उसी में मैंने बस चावल डाल के फ्राई कर लिया है उसी कढ़ाई में। और बनाया है रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैंने कहा था, तो आधी मैं हस्बैंड जी को दे दूँगी, आधी खुद ले लूँगी। और बनाया है मैंने सलाद। यहाँ पे मैंने सलाद में नमक नहीं ऐड किया था, तो वही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये हो गई मेरे हस्बैंड जी की थाली। अब मैं अपना खाना लेने जा रही हूँ। तो मुझे खाना ज़्यादा सजा के लेने की आदत नहीं है। मैं एक कटोरी में सब कुछ एक साथ ही डाल लेती हूँ और उसके बाद मिला के खा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा सजा के गुछा के खाना लेने की आदत नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैंने खाना खा लिया है, बेटे को भी खिला दिया है और हस्बैंड जी का खाना निकाल के इधर पीछे ढक दिया है। और अब मैं नहाने जा रही हूँ। भाभियाँ जो है वो लोग अपना पूजा का काम स्टार्ट कर चुकी है। मैं बस इन्हीं के चक्कर में कि आएंगे, बेटा जाके ना नीचे में बदमाशी करने लगता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि हस्बैंड जी आ जाएंगे तो वो मतलब बेटे को रोक के रखेंगे रूम में और उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। पर उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, कितना भी समझाती हूँ एक दिन तो एडजस्ट कर लीजिए, एक दिन अपने दोस्तों को छोड़ के घर पे आ जाइए टाइम पे। पर उनको मतलब कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। तो अब मैं बेटे को बोली हूँ कि रूम में रहो बेटा, मैं नहा के आती हूँ। और नहा के आने के बाद एक बार फिर हस्बैंड जी को कॉल करूँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, शावर वगैरह ले चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे जाके देखती हूँ क्या क्या हो चुका है, क्या नहीं हुआ है। आपको भी दिखाती हूँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? एक दिन ना डोरेमोन मूवी में मैंने डोरेमोन मूवी में देखे थे ना कि नोबिता अकेले ना लाइट बंद करके ना यहाँ पे बत्ती जला के ना ब्लैडी मेरी बोला। तो मैंने समझा दिया है कि ये सब अच्छी बात नहीं होती, गंदी बात होती है। जो भी समझाना था मैंने उसे अच्छी तरीके से समझा लिया है। और समझाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मेरी भाभी जो है बड़ा बना रही है। एक कलाई दाल होती है, धुली हुई कलाई दाल, इसकी छिलके जो है निकाली होती है, उसकी बड़ा बना रही है बिना नमक वाला, माता रानी को चढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ मेरी और एक भाभी जो है वो पूरियाँ बेल रही हैं और मैं जाऊँगी अभी ठेकुआ वगैरह इन सब की तैयारी करने। और मेरी मम्मी जी ने इस तरफ माता रानी बनाया हुआ है। साड़ियों के मदद से ऐसा माता रानी बनाया जाता है और उसके बाद उनकी खोइचा वगैरह भरी जाती है। और दीवार पे आप जो ये निशान देख रहे हैं उसे चावलों को पीस के एक घोल तैयार किया जाता है और फिर हाथों के छाप दीवारों पे इस टाइप से बनाया जाता है। अब धीरे धीरे करके आगे की तैयारियाँ। और इधर मेरी एक और भाभी सब्जियां बना रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ वीडियो ही बना रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने सोचा एक बार थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं एक बार काम में लग जाऊँगी तो फिर तो कैमरा नहीं उठा पाऊँगी, फिर दिखा भी नहीं पाऊँगी कि किधर क्या बन रहा है। तो एक तरफ मेरी भाभी ने परवल को फ्राई होने के लिए रखा है और दूसरी तरफ जो है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए रखा हुआ है। और उसके बाद थोड़ी देर में कटहल वगैरह बनेगी, तो बनने के बाद मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या सब्ज़ी बनी हुई है। तो फिलहाल बस उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी में भाभी लगी हुई है। सब्ज़ी वगैरह फ्राई करने के लिए रख के वो मसाले वगैरह तैयार कर रही हैं।
और अब मैं भी चली जाऊंगी अपने काम के लिए। तो बस मैं यहाँ पे भाभी से पूछ रही हूँ कि क्या कर रही हैं भाभी, क्या नहीं कर रही हैं। तो वही मुझे बोल रही हैं कि मैं यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इस तरफ जो है पूरियाँ बेली जा चुकी थी, तो अब उन्हें फ्राई की जा रही हैं। और उसके बाद बनेगी गुलगुला। पता नहीं आप लोगों को गुलगुला पता है कि नहीं पता है। एक्चुअली गुलगुला आटा और गुड़ और दूध को मिला के एक घोल तैयार किया जाता है, घोल नहीं एक्चुअली पेस्ट तैयार किया जाता है। और उसके बाद उसे गोल गोल करके छान के ऑयल में निकाल लिया जाता है। तो उसे ही हम लोग गुलगुला बोलते हैं। ओ माता रानी को चढ़ती है। तो वो सब तो मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर खड़ी रहूँगी तो बाकी के जो काम है वो पड़े रह जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ अपने काम की तैयारी करने, और बन जाने के बाद मैं आपको एक बार दिखाऊँगी। इधर मैंने ठेकुआ के लिए आटा तैयार करके रखा हुआ है। मैं काम में बिजी थी तो मैं नहीं दिखा पाई। अगर आप लोग ठेकुआ की रेसिपी चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं सजेस्ट कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने पोहा बनाने की भी प्रिपरेशन कर ली थी, जैसे कि सूजी फूलने देना, मैदा फूलने देना, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ ऐड करके रखा हुआ है। बस अब बनाना रह गया। और इस तरफ जो है पूरी बन गया, गुलगुला बन गया, बड़ा बन गया। और अब भाभी जो है आटे का हलवा बना रही हैं। माता रानी को ये चढ़ती है, ये सब चीज़ पूजा की है। अभी टाइम हो रहा है 12 और अभी तक मेरा बेटा इधर जो है वो जाग रहा है। और उसके पापा ने उसे मजाक से अपनी वाली जो टी शर्ट है वो पहना दिए हैं, तो इसीलिए उसको मतलब गुस्सा आ गया है, बोल रहा है कि चेंज कर दीजिए। और उसके पापा आज रात 12 बजे आए हैं। कितना भी समझाया, उनको बहुत समझाया कि जल्दी थोड़ा सा आ जाइए कि घर आज पूजा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी अपना जो टाइम है उनका उसी में वो आए हैं, तो अपने खुद ही खाना लेके वो अभी खा रहे हैं। और मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। थोड़ा सा मैंने एक और गैस मतलब सेट किया है और उसमें मैं पुआ वगैरह छापूंगी, तो वही करने के लिए मैं अभी ऊपर आ गई हूँ। और बेटा को मैंने पहले तो खिला दिया था, तो उसको अभी तक आँख में नींद नहीं है। तो उसको मतलब पता है कि कल स्कूल नहीं है, इसीलिए मम्मी सोने नहीं बोल रही है। तो अब मैं जा रही हूँ पुआ छापने। तो अब मैं आ गई हूँ हॉल रूम में, और मैंने यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह सेट कर लिया है। और ये वाला जो गैस है ये हमारा पूजा का ही गैस है। तो फ्लेम बहुत अच्छी है इसकी, तो पुआ वगैरह बनाने में बहुत आसानी रहती है इसमें। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हॉल रूम में लेके आ गई हूँ। किचन में नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि हॉल रूम में ले आने का एक और कारण है, मतलब उधर पूजा का सामान बन रहा है, किचन में सब्जी वगैरह बन रही है, तब तक गैस खाली जब तक नहीं होता, अब उसके लिए बैठे रहना पड़ता है। तो मैंने एक और गैस सेट कर लिया है, और फटाफट से मैं इधर पुआ छाक लूँगी। इसे भी बनाने में कम से कम अभी 1-1.5 घंटा करीब जाएगा। मैं 12:05 में स्टार्ट करूँगी बनाना, और जब लास्ट में बनते बनते इसको मतलब 1.5 से 2 घंटा करीब लग जाएगा। तो 1.5 पौने 2 करीब बज गया था मेरा बनाते बनाते। तो यहाँ पे बस मैंने जो पुए की प्रिपरेशन करके रखी थी, तो सब कुछ मैंने बस फूलने के लिए छोड़ा था। इन सबको बस एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से मिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर जो पुआ का जो बैटर है वो कढ़ाई में डालते ही मतलब बड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ का हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, गोल टाइप का नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसे करछी की मदद से इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, और साथ साथ मैं पुए के बैटर जो है उसको मिला भी रही हूँ। तो ऑयल अब हो गया है गरम, और अच्छी तरीके से मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पहला वाला पुआ जो है डाल रही हूँ। बैटर जो है थोड़ी पतली हो गई थी, तो ये पुए का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो इसको मुझे थोड़ा सा और भी मैदा वगैरह देके ठीक करना है, और उसके बाद फिर से और पोहा वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े साइज़ के पोहा देखने में अच्छे नहीं लगती, और जो खाना देखने में अच्छा ना हो वो सब फिर खाने में भी कभी कभी होता है ना, देखने के बाद खाने का मन कर जाता है। अगर देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो खाने का भी मन नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और ठीक बनाना है मुझे। तो
अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3 और जितना भी हमें सब कुछ बनाना था, सारा सब कुछ जितना सब कुछ बनाना था सब कुछ बन के कंप्लीट हो गया है और मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है। झाड़ू इसलिए लगाया है कि कल नवमी हो जाएगी तो झाड़ू और चूल्हा जो है वो नहीं जलेगी, तो इसी वजह से अभी झाड़ू लगा के हम लोगों ने रख दिया है। और मैं आपको दिखा तो नहीं पाई थी कि क्या क्या बन रहा है, क्यों नहीं दिखा पाई थी मैं बताती हूँ। क्योंकि 2 भाभियाँ मिलकर पूजा का सामान खाना बना रही थी और मेरी जो बारीक भाभी है वो मिलकर सब्जी वगैरह बना रही थी और मैं इधर ठेकुआ पुआ ये सब की तैयारी कर रही थी। तो सब अलग अलग काम कर रहे थे, तो मैं एक साथ नहीं दिखा पाई कि हम लोग मतलब क्या क्या बना रहे हैं। तो मैं आपको नीचे ले चलती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने मतलब क्या क्या बना, पूरा सब कुछ क्या क्या बन के रेडी हुआ है। तो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ नीचे और नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको मैं माता रानी दिखा रही हूँ। तो माता रानी को यहाँ पे सबसे पहले खोंचा भरा गया है और उसके बाद बाकी के 8 जगहों में प्रसाद चढ़ाई गई है। और इस तरफ जो दीवार पे मैंने कहा था चावल पीस के हाथों से छाप बनाए जाते हैं वही बनाया गया है। और इधर 8 जगह पे जो प्रसाद चढ़ाए गए हैं उसमें चढ़ाया है पूरी, आटे का हलवा, चना और बड़ा, गुलगुला और बतासा, इन सबको प्रसाद चढ़ाया गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने जो भी बनाया है उस टाइप से पेपर से कवर कर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे एक हमारा नीचे में हमारा एक भंडार घर है, उसमें ही हम लोग सब कुछ रखते हैं। तो सबसे पहले पूरी को हम लोगों ने पूरी रखा हुआ है, पुआ रखा हुआ है, ये आटे का हलवा था और ये है ठेकुआ। तो ठेकुआ और पुआ मैंने बनाया है, बाकी के सामान जो है भाभिया ने मिल के बनाया हुआ है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये वाली बड़ी वाली डेगची में है चावल और उसके ऊपर आलू की सब्ज़ी बनाया हुआ है। लाइट की वजह से मैं आपको ठीक से उतना दिखा नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं जितना हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं इधर थोड़ा सा आगे कर करके दिखा रही हूँ क्योंकि पीछे की तरफ अलमारी के अंदर अंधेरा है। तो सबसे पहले है कटहल की सब्ज़ी और ये वाली बाटी में है परवल की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी है परवल की। ये वाली है कलाई दाल का बड़ा। माता रानी का बिना नमक वाला चढ़ाने के बाद इसमें नमक और धनिया पत्ता ऐड करके इस वाले बड़ी को तैयार किया गया है। और ये आलू गोभी का सब्जी है। तो ये सब चीज़ें जो है बनी हुई है। लास्ट में ये है कलाई दाल, इसे हम लोगों ने पहले प्रेशर कुकर में उबाल लिया था, अब हंडे में बना रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।